अभिलेख क्या होता है? देखो, अभिलेख जो प्रश्न है ना, ये ऐसा प्रश्न है, अगर आपको इसका जवाब चाहिए तो बहुत ही मुश्किल मिलेगा। इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप इसका जो है अर्थ समझ पाओगे कि अभिलेख का आखिर अर्थ क्या होता है। देखो, अभिलेख जो शब्द आपको दिख रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? अभिलेख क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क को मैं हटाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। जो अभिलेख है, इसका एक सटीक सा अर्थ क्या होता है? अभिलेख जो है, इसका परिभाषा क्या होता है? अभिलेख किसे कहते हैं? क्या होता है कि जो अभिलेख है ना, ये समझ में नहीं आता कई बच्चों को। कई बच्चों को क्या है कि अभिलेख बिल्कुल समझ नहीं आता, और ये क्यों समझ नहीं आ रहा, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा। और इस वीडियो का पूरा देख लिया ना आपने, तो आप मरते दम तक जो है इस क्वेश्चन का हल नहीं भूलोगे, या फिर ये जो अभिलेख है इसका अर्थ क्या होता है आप कभी नहीं भूलोगे ही। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, अभिलेख जो शब्द है, ये क्या होता है? अभिलेख किसे कहते हैं? देखो, कोई भी कठोर सतह, मान लो एक सतह यहां बनाऊं, ये सतह है, ये बहुत ही कठोर है। ठीक है, या कोई मान लो पत्थर है, वो बहुत ही कठोर है, या कोई धातु है बहुत ही कठोर है, उस पे अगर कोई खुदाई करके जो है, बहुत मतलब आप कह सकते हो एकदम खुदाई कर कर, छेनी हथौड़े से, ड्रिल मशीन से, किसी भी चीज से जो है खुदाई कर करके कोई लैंग्वेज में कुछ लिखता है ना, तो उसी लेख को जो है अभिलेख कहते हैं। समझ गया? यानी कोई भी कठोर सतह, धातु, पत्थर, ठीक है, या दीवार, या कोई भी बर्तन, या कोई भी ऐसा चीज जो कठोर है जिसपे कुछ लिख सके हम, तो जो चीज वहां पर कठोर रखा हुआ है, उस पे अगर आपने जाकर कुछ लिख दिया ना, तो वो लिखा हुआ चीज ही अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अभिलेख जो है वो लिखा हुआ चीज ही कहलाता है। और उदाहरण दूं तो मान लो एक यहां पर एक पत्थर खड़ा है आपके सामने, ये बहुत ही कठोर है, इस पे आपको कुछ लिखना है। मान लो आपने लिख दिया आज, कलर चेंज करता हूं तो आपको दिखेगा। देखो, अभिलेख का अर्थ बिल्कुल नाजुक सा होता है, समझना बहुत ही आसान है, कई बच्चे समझ भी चुके हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो मेरी तो आपसे एक ही गुजारिश है कि आप जो है इस वीडियो को पूरा देखो और आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये एक पत्थर है, ठीक है, ये एक पत्थर है, इस पे आपने लिख दिया A to Z, ये आपने लिख दिया। अब क्या किया आपने, इस पत्थर को, ऐसा तो नहीं आप इसे पेंसिल से लिखोगे या पेन से लिखोगे, ऐसी बात तो नहीं है, ये पत्थर है, तो इस पे आप कहीं ना कहीं छेनी हथौड़े या पत्थर, नुकीली चीज, उससे खुदाई करोगे, ठोक ठाक के जो है उस पे कोई लिखोगे, कोई शब्द, कोई लेख लिखोगे, तो वही लेख जो है ना, वो लेख पत्थर पे लिखा हो, जो पत्थर है वो नहीं है अभिलेख, जो लेख है ना वही अभिलेख है। समझ गए? यानी कोई पत्थर है, कोई भी पत्थर है, उस पे जो लेख आपने लिख दिया, तो वो लेख जो है ना वो अभिलेख कहलाता है, ना कि वो पत्थर अभिलेख कहलाता है, ना कि वो पेंसिल, ना कि वो छेनी हथौड़ा, बल्कि जो ये लेख है ना, लेख लिखा हुआ जो आपने लिखा है, इसी लेख को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, समझ गए? अब मैं आपको पीछे बताता हूं। देखो, जो आपका ये लगा हुआ था क्वेश्चन मार्क, अभी तक आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, ये क्वेश्चन मार्क मैंने अभी हटाया है आपके दिमाग से। अगर ये क्वेश्चन मार्क अगर आपके दिमाग से हट गया होगा, तो आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। ये काम अगर आपने कर लिया, तो यानी आपने जो है हमारे चैनल से बहुत सारे वीडियो को आपने देख लिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही ज्यादा नुकसान है। तो मैं आपको ये कहता हूं, जिस प्रकार ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एकदम बसा हुआ था, इतना आपका दिमाग जो कंफ्यूज हो गया था, आपको जवाब नहीं मिल रहा था, और आपने इस चैनल से जवाब ढूंढ लिया, तो क्यों ना इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो, है ना? अगर आपको ये समझ में आया क्वेश्चन, तो आप कमेंट भी कर सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और मैं आपको और उदाहरण दूं तो मान लो प्रैक्टिकली बताता हूं। देखो, ये एक पत्थर है, इस पत्थर पे जो एक लेख लिखा गया, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक ये जो है ना लेख लिखा गया यहाँ पर, तो ये लेख जो है ना, इसी को हम अभिलेख कहते हैं। समझ गए? मान लो एक कठोर सा धातु है, पत्थर है, कुछ भी है, उस पे मैंने कुछ लिख दिया ना, तो लिखा हुआ चीज ही अभिलेख कहलाता है। और उदाहरण दूं तो मान लो दूसरा हमारा उदाहरण ये है, ये भी अभिलेख है, ये भी लिखा हुआ जो लेख है ये अभिलेख है। समझ गए? उस समय क्या होता था, प्राचीन काल में कॉपी पेन का आविष्कार नहीं हुआ था, कॉपी पेन कुछ नहीं था उस समय, तो लोग अपनी सूचना जो है ना पत्थर के जरिए दूसरों को पहुंचाते थे, इसलिए अभिलेख नामक शब्द का प्रयोग होता है यहाँ पर। और प्राचीन काल में अभिलेख का बहुत ही महत्व था, क्योंकि उसमें पन्ना ही नहीं था, ज्यादातर कॉपियां नहीं थी, कुछ लिखने के लिए कोई साधन नहीं था, प्राचीन काल चल रहा था वो, तो उस समय लोग लिखेंगे कैसे? तो आप ही सोचो, कोई पत्थर धातु कुछ होगा, तो उसी पे तो खुदाई करके लिखेंगे कुछ,
तो वही है। और ये जो लिपि लिखा गया है ना, इस लिपि और जो ये भाषा है, ये भाषा आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राचीन काल का बहुत ही रहस्यमय लिपि है और ये कभी समझ आपको नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए कि अभिलेख क्या होता है। क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग से हट गया होगा। चैनल पे नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, बटन आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्या है, ये भी अभिलेख है। ये क्या है, एक पत्थर सा बना हुआ है नुकीला सा, इस पे एक व्यक्ति ने खुदाई कर करके एक लेख लिख दिया है, तो इसी लेख को अभिलेख कहते हैं। समझ गए। और ऐसे ही जो अभिलेख है ना, वो मौर्य साम्राज्य से मिले हैं। मौर्य साम्राज्य क्या है, तो 321 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व इसका समय काल है। कहीं कहीं आपको 322 भी मिल सकता है, 323 भी मिल सकता है, और 185 इसका समाप्त हो जाता है। तो ये मौर्य एम्पायर जो है पूरा इस भारत में इतना दूर तक चल रखा था, और इसका जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य साम्राज्य के काल में जितने भी अभिलेख मिले हैं उसमें एक शब्द लिखा मिला था पियदर्शी। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य में अभिलेख का बहुत ही ज्यादा महत्व था, जो मैंने आपको बता दिया है। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो। 3 बार मैंने आपको बोला है, तीसरी बार बोल रहा हूं। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको ये भी सवाल है आपके मन में कि अभिलेख शास्त्र क्या होता है, अगर आप क्लास 12th में हो ना, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अभिलेख वाला क्वेश्चन। अभिलेख शास्त्र क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा एक अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, इंतजार करो, तो वो वीडियो आएगा हमारा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, चौथी बार मैंने आपको कहा है। ठीक है, और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके आप मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा है। और आपके अगर दोस्त हैं उनको शेयर भी करना, अगर उनको पता नहीं है तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभिलेख शास्त्र है ना, इसका एक वीडियो हमारा आएगा, उसको आप देख लेना। और बाकी अभिलेख क्या है ये मैंने आपको बता भी रखा है। ठीक है, तो ये हमारा